What's up guys, welcome to the Vedantu Commerce. This is me Aditya Arya, आपका अपना master teacher of mathematics. Guys, before we begin this session, this is not a live session, this is a premiere video, but need not to worry, I will be joining with you people in the chat box. मैं आपके साथ पढ़ाई करूँगा, मस्ती करूँगा, सेशन को समझूंगा और आपकी क्वेरीज को भी मैं समझूंगा एंड आई विल मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन all your doubts will be clear. So this is a session on the term 1 special index number. This is a session for the applied mathematics. If you haven't attended the last session, the very first session of the applied mathematics, which was based on the modulo arithmetic, in 1 hour we completed the theoretical part and we proved that modulo arithmetic is a super duper easy chapter और इस अगले 1 घंटे के अंदर हम इसको हलवा बना देंगे, इस चैप्टर को बिल्कुल ईजी करने वाले हैं. सो बस चिपक के रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ, चिपक के रहिए इस मैथ सेशन के साथ. अगले 1 घंटे के अंदर आपका ये पूरा सेशन, अगले 1 घंटे के अंदर आपका ये इंडेक्स नंबर चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है. We will begin with the positive quote of the day. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experience, worst days give lessons, and best days give memories. So, make sure that you are learning, whether it's a good day, bad day. Good day, अगर आपने अच्छा किया, आपका रिजल्ट अच्छा है तो इट्स एन हैप्पीनेस. अगर आपका बेकार रिजल्ट आया, इट विल बी एन एक्सपीरियंस. आपको सीखने को मिलेगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की थी. एंड वर्स्ट डेज गिव आ डैम लेसन्स ऑफ योर लाइफ. मतलब पूरी ज़िंदगी को पलट के रख देंगे. एवरीथिंग इज़ हैविंग देयर ओन इम्पॉर्टेंस. एंड बेस्ट डेज गिव मेमोरीज. कुछ यादें ज़रूरी है. दिस इज़ योर 14th of September वाला सेशन आपका ये होगा. 3:30 बजे आपका इस वीडियो चल रहा है. एंड टर्म 1 इंडेक्स नंबर के ऊपर अप्लाइड मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस अ डे बिफोर. So guys, yes, apart from the Vedantu, apart from the YouTube, I wanted to tell you guys that this is not the only platform that we are having the lecture. We are having more lectures. We are having a bigger team on the Vedantu Pro platform, जहाँ पर बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस बना रही है, आपके एग्ज़ाम्स को चेक कर रही है, आपके पेपर्स को चेक करती है, कंटेंट बनाती है, कंटेंट को बहुत मज़ेदार बनाती है ताकि आप उसको ग्रेस्प कर पाओ अच्छे से. There is a lot more features that is meant to explore. मैं बताऊंगा, आपको बहुत कम लगेगा, मतलब मैं आपको बहुत कम बता पाऊंगा. आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है. कैसे करना है मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में. लेकिन आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट NTSC इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम जो वेदांतु प्रो पर चलता है. एंड 120+ स्टेट सिलेक्शन इन द NTSC स्टेज 1. So congratulations all the Vedantu Pro students who have rocked in this examination, and I wish you all best of luck guys जो आप लोग NTSC अगर दे रहे हो तो. And change the way your kids learn on Vedantu Commerce. ये कैसे करना है यार, जैसे अपन टीवी देखते हैं ना, कभी एफर्ट्स नहीं लगते हैं अपने को कभी एफर्ट्स नहीं लगते समझने के लिए. बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं. वही काम हम वेदांतु में करते हैं कि चीज़ों को इतना मज़ेदार बना देंगे, इतनी अच्छी बना देंगे, इतनी सिंपल बना देंगे, आप बोलोगे सर ये कुछ भी नहीं है. और यही मेरा काम है, यही हम सब का काम है कि मेकिंग द थिंग्स सो सिंपल, सो इंटरेस्टिंग कि आप उसके मास्टर बन जाओ. So this is why we all are over here. And guys, there's a link in the description box which is for the enrollment. The same link अगर आप उसको explore करोगे, अच्छे से इधर उधर क्लिक करोगे तो you will reach to the many बहुत सारे पेज आपके खुल सकते हैं. आप वहाँ जाकर चेक करिए कि what is the past result वेदांतु का क्या रहा है, what is the testimonials of the students, क्या वो लोग बोलते हैं, what is their point of view of the वेदांतु. आपको देखकर, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा. अबाउट देयर जर्नीज ऑल्सो. आप वहाँ पर आपके कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं, आपको मान के चलिए अगर आपको कॉमर्स का करना है तो वो भी अवेलेबल है. अगर आपको बायोलॉजी का करना है, अगर आपको इंजीनियरिंग का करना है, आपका IIT वाला एग्ज़ाम करना है, अगर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम करना है, वो भी आप कर सकते. इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म. सो गाइज, यू कैन एक्सप्लोर द लिंक
एंड डो नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड ADAPRO, ये आपको अलग से 10% का ऑफ देगा ऑन योर एनरोलमेंट प्राइस। सो फटाफट से लाइक करेंगे, मेक श्योर यू आर गिविंग द अटेंडेंस। और हाँ, मैं चैट सेक्शन में आपके साथ बैठा हूँ, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शो योर लव एंड मेक श्योर टू मैक्सिमाइज दिस वीडियो। So share this session to your friends and subscribe if you wanted to have such more videos in your phone. In the last session we have done the modulo arithmetic, बहुत simple chapter था। In short अगर आपको मैं अभी भी समझाऊँ, modulo arithmetic is just how to calculate the remainder। खत्म chapter, बस इतना सा ही है। अब आपके सामने क्वेश्चन था 13 + 11 × 18 mod 7। ओके, यस, 13 + 11 × 18 mod 7, यानी कि यहाँ पर क्या करना है। देखो ये पूरा क्वेश्चन कैसे है, ये पूरा क्वेश्चन आपका 13 + 11 × 18 पूरे का mod 7 है। और हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आप इंडिविजुअल नंबर्स का भी रिमाइंडर निकाल सकते हो, वही मॉड है आपका। सो 13 / 7 रिमाइंडर इज 6। बीच में जो भी साइन हो उसको हम मेंटेन करके चलेंगे। 11 / 7 रिमाइंडर इज 4। 18 / 7 रिमाइंडर इज अगेन 4, अगेन mod 7। कब तक निकालना है? टिल द टाइम योर रिमाइंडर डज नॉट कम लेस देन 7। जब तक 7 से कम नहीं आ जाता तब तक हम इसमें लगे रहेंगे। 6 + 4 इज 10, 10 × 4 इज 40, 40 mod 7 अगर आप निकालोगे इट विल कम आउट एज 5। 40 / 7 रिमाइंडर इज 5। सो गाइज योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ईजी है। अगर समझ में आ गया क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में रिप्लाई बनता है बॉस, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या दिमाग के अंदर उतरा नहीं उतरा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट से क्या कर सकते हो, इस सेशन के एंड के बाद आप अपना ये मॉडुलो अरिथमेटिक वाला सेशन चेक कर सकते हो। क्या करना है, मॉडुलो अरिथमेटिक आदित्य आर्य वेदांतु कॉमर्स, मॉडुलो अरिथमेटिक वेदांतु कॉमर्स, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के सर्च करो, अदरवाइज यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। ठीक है, Monica Singh, very good. She has given the correct answer. Option number, no, not option number A. It will be B. ठीक है, लेकिन आपने गलत नहीं किया है। मैंने आपको क्लास में एक बात बोली थी कि रिमाइंडर ऑलवेज कम्स लेसर देन दैट डिवाइजर। तो 12 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 12 / 7 करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, ये आपको करना था। अब स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर इज़ अ कंपैरिजन वाला टूल। ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कमाल का टूल होता है। लेकिन देखो, आप इसका बेसिक सीखोगे, इसकी एप्लीकेबिलिटी रियल लाइफ में क्या होगी ये आप जब इकोनॉमिक्स की फील्ड में मास्टर बन जाओगे ना, जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, जब एमटेक करने जाओगे, वहाँ आपको ये सब सिखाया जाएगा। डॉक्टरेट भी होता है, वो भी आप कर सकते हो। There is a lot of scope in your field, और ये one of the tool है। इंडेक्स नंबर क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। इंडेक्स नंबर इज़ अ कंपैरिजन वाला टूल। जैसे कि 2004 में, जैसे अपने बोलते ना घर पे, आप देखना पापा नहीं बोलते कि यार हमारे ज़माने में ना ये चीज़ 1 रुपये की मिलती थी, अब ज़माना थोड़ा महंगा हो गया है। बोलते नहीं बोलते। आपकी मम्मी से पूछना बात करते करते कि यार पहले ना 1 रुपये में कंबल आ जाता था, 1 रुपये में चने आ जाते थे, 1 रुपये में पूरी साड़ी आ जाती थी। अब 1 रुपये में क्या आता है? टॉफ़ी आती है 1 रुपये में, वो भी कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता है। सो इंडेक्स नंबर इज़ अ कंपैरिजन टूल। ये आपको बताएगा हाउ थिंग्स हैज़ चेंज्ड, और ये आपको ये भी बताएगा कि आपकी पॉकेट पर कितना असर पड़ रहा है। पहले मैं 1 किलो दाल लाता था 20 रुपये में, आज वही 1 किलो दाल आती है 50 रुपये में, मेरी पॉकेट पर असर पड़ रहा है। लेकिन यार आप ये भी तो बोल सकते हो कि अब मैं 1 किलो नहीं खाता हूँ, क्यों? मेरी उम्र बढ़ गई है। अब यार आप हर एज में सेम बिहेव नहीं करते हो। देखो, पहले मैंने कंपैरिजन किया, यार 1 किलो 20 रुपये का, 1 किलो 50 रुपये का, आपने बोला यार महंगाई बढ़ गई। लेकिन अब मैंने दूसरी चीज़ क्या बोल दी
कि यार एक बात बताओ, पहले मैं 1 किलो दाल खरीदता था, अब मैं आधी किलो खरीदता हूँ, मेरे लिए 25 रुपये, ठीक है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो दो द प्राइस ऑफ पल्स इज 50 रुपीज़, बट माई रिक्वायरमेंट हैज़ डिक्रीज्ड। इस फैक्टर को भी काउंट किया जाएगा, यानी कि मेरी पॉकेट पर पहले से कितना असर पड़ रहा है। पहले अगर मैं 100 रुपये खर्च करता था विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन, नाउ हाउ मच एक्स्ट्रा आई नीड टू पे। अब मुझे कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा या कितना कम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपका ये है इंडेक्स नंबर। अब इसको नंबर क्यों बोलते हैं? मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। पहले 100 रुपये की चीज़ मिलती थी, अब वही चीज़ 140 की मिलती है। देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 40% का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे इंडेक्स नंबर इज़ 140। If something is of 100 rupees and now this has been 100 plus A, 100 plus A is the index number and A is the A percentage, increment or a decrement, whatever it can be. I hope आपको समझ में आया। अगर समझ में आ गया है तो give me a thumbs up or your smiley in the chat box, बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसको बैरोमीटर भी बोलते हैं, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन हमें कोर समझ में आ गया कि फीलिंग क्या है उस चीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ में बहुत ज़रूरी। कई बार हमें कंपेयर कर सकते हैं, यार हर साल 4% से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हर साल 4% से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, काइंड ऑफ इन्फ्लेशन हो गया ये। तो इसका मतलब है सरकारी कर्मचारियों की पॉकेट भी 4% के हिसाब से वो सोच के रखते हैं कि यार 7 साल के बाद इनका सैलरी इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि और यही सारी चीज़ कंपनी भी करती है कि यार पहले हमें 100 रुपये मिलते थे, अब 100 रुपये पे करेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे होता है ना मज़दूरों का भत्ता, है ना, लेबर वेज जो आपका रहता है, पहले 100 रुपये में मजदूरी हो जाती थी, अब 300 में होती है। तो आप बोलोगे यार भैया यार बड़े महंगे हो गए, हमारे ज़माने में 100 रुपये लेते थे। तो वो आपको क्या बोलेंगे, वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। फॉर द सेम पर्सन 100 रुपीज़ एंड 300 रुपीज़ आर सेम। इंडेक्स नंबर आपको ये बताता है कि अगर if I am using, let's suppose the index number is 140, let's suppose the index number is 140, that clearly means the 100 rupees of this era and 140 rupees of this era are same। ये होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बातें। इसके अलावा अब आप प्राइस कंपैरिजन भी करते हो, क्वांटिटी कंपैरिजन भी करते हो, वैल्यू इनकम, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। वैल्यू कंपैरिजन भी करते हो, स्पेशल पर्पस इंडेक्सेस भी होते हैं। हमारे काम के सिर्फ एक है प्राइस इंडेक्स, हमारे काम का सिर्फ है प्राइस इंडेक्स। दो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर योर CBSE इज फोकस ऑन जस्ट वन थिंग, द प्राइस इंडेक्स नंबर इन पीरियड एंड। फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, दिस इज द इंडेक्स नंबर I इज इक्वल्स टू प्राइस इन द nth ईयर और द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन द बेस ईयर। बेस ईयर, देखो बेस ईयर सेलेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में उतना आपको वरी नहीं करना है कि सर कैसे करें, यह आपका काम नहीं है। फिलहाल के लिए आपको दिया जाएगा। Base year will be given to you. Your work is, if base year will be given to you, if current year is given to you, can you calculate the index number? Okay? So this is the simplest का मतलब है we will discuss for one quantity of one variety। यानी कि अब मैं आपको बोलूँ, मैं 5 किलो दूध लेकर आया, 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क लेकर आया, नहीं, वो उससे भी सिंपल। We will just compare one packet of milk, one commodity and one quantity of that commodity। इतना सिंपल हमें ये करना है। एक क्वेश्चन लगाते हैं, आपको समझ में आएगा। The price level of the crude oil for the year 2005 through the year 2020 is given below। आपकी एक टेबल के अंदर 2005 से 2020 के बीच में ऑयल की प्राइस दी हुई है पर गैलन, 1000 रुपीज़ पर गैलन। सो दिसंबर 2005 इट वॉज 2,500 रुपीज़। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अगर सब में 1000 लगा है तो वो कटने ही वाला है। PN by P0 2,500
डिवाइड बाय लेट्स सपोज 3.5 थाउजेंड कैंसिल हो गया, हमारे लिए ये नंबर बेस। अब आपको क्या बताना है, प्राइस इंडेक्स नंबर विद द बेस ईयर 2005, टेकिंग ईयर 2005 एज द बेस ईयर, फाइंड द रिलेटिव इंडेक्स नंबर फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। तो पहले हम निकालेंगे 2005 का, करंट ईयर कौन सा 2005, बेस ईयर कौन सा 2005, 2.5 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 100 क्या आएगा 100। ऑब्वियसली बात है यार, मेरे पास आज के 100 रुपये अभी के 100 रुपये ही होंगे। हाँ, 2 साल बाद चेंज हो जाए, 2 साल बाद शायद मैं कहूँ कि यार पहले के जो 100 रुपये थे ना, उसमें बहुत सारी मूंगफलियाँ आती थी, और अब जो है, अब 100 रुपये में मूंगफली का एक दाना आता है, हो सकता है। दिस इज हाउ यू विल कंपेयर। नाउ जनवरी 2010 the price was 3.5 thousand rupees per gallon. So current price divide by the base price 3.5 divide by 2.5 into 100 is the index number. यानी कि आप बोल सकते हो 2005 के जो 100 रुपये थे वो 2010 के जो 140 रुपये हैं, दे आर सेम, या आप बोल सकते हो। नवंबर 2005 की बात करते हैं, नवंबर 2005 की बात करते हैं कि 2.8 रुपीज़ पर गैलन, एक गैलन 2.8 रुपीज़ में आता है। सो करंट 2015 डिवाइड बाई 2005 का 2.8 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 100 इज़ 112। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, हमारा काम कैलकुलेशन करना नहीं है फिलहाल के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या है कि पहले, यानी कि इन द ईयर 2005 इफ यू आर पेइंग 100 रुपीज़ फॉर सम क्वांटिटी ऑफ द ऑयल, यू हैव टू पे 112 रुपीज़ फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ द ऑयल। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी का रिसेंट एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि पहले ऑयल जो आपका पेट्रोल आता था, कितना आता था, 75 रुपीज़ पर लीटर अप्रॉक्सीमेटली। Within a span of 1 or 2 years, now this is 110 rupees. तो आप ये बोल सकते हो कि पहले 75 अभी 110। आप निकालो, आप खुद से एक्टिविटी कर सकते हो कि व्हाट इज द इंडेक्स नंबर, यानी कि सेम क्वांटिटी, यानी कि पहले जो 100 रुपये में तेल आता था अब वही तेल शायद 135 रुपये का आता होगा, ये इंडेक्स नंबर है। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बहुत सारी चीज़ें ईजी कर देता है समझने के लिए, टेकिंग ऑल द थिंग्स एट द सेम लेवल, हर चीज़ को एक सेम लेवल पर ले आता है। अक्टूबर 2020 2.9 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 100, ये कैलकुलेशन के बाद आएगा आपका 116। अगर गाइस समझ में आ गया मस्त वाला तो राइट डाउन द चैट बॉक्स मस्त 1 नंबर, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, राइट डाउन द चैट बॉक्स, आई एम गिविंग यू रिप्लाई, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। मेक श्योर दिस। नाउ अभी जो आपने किया दैट वाज वेरी सिंपल। अब है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वो भी सिंपल था, उसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, रिलेटिव इंडेक्स नंबर। अब क्या है ना यार, आपकी लाइफ में एक चीज़ नहीं है, यू आर बाइंग मैनी थिंग्स। आपको गद्दा भी चाहिए, बेडशीट, बेड, हाँ, और आपको मसंद भी चाहिए, तकिया चाहिए, पिलो चाहिए, एंड यू नीड द सोफा इन द हाउस, यू नीड द फैन, यू नीड द AC, एंड आफ्टर 100 years you need the same requirement, you are having the same requirement. अब क्या करना है, पहले हम एक चीज़ कर रहे थे, अब आप सारी चीज़ों को ऐड करोगे, आप सारी चीज़ों को ऐड करने वाले हो, बस सेम चीज़ है, बस चीज़ों को ऐड करना है। 1995 के अंदर आई वॉज बाइंग 10 kg ऑफ द wheat, एंड नाउ इन द ईयर 2004 आई एम बाइंग 10 kg ऑफ द wheat फॉर 140. In the year 1995, I am buying 10 kg of the rice for rupees 200, but in the year 2004, I am buying 250 rupees. And same for the pulses. Pulses के लिए भी, sugar के लिए और oil के लिए डेटा दिया हुआ है आपका। अभी हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, बिकॉज आई एम टेकिंग द सेम क्वांटिटी, मैं सेम ले रहा हूँ, हाँ? मैं एक ही क्वांटिटी ले रहा हूँ यहाँ पर सबकी। तो आपको क्या करना है
यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। आपको सिंपल, अच्छा दूसरी चीज़ देखो यार, क्वांटिटी दी हुई है, मुझे कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि 100 रुपये खर्च करना और अभी 140 रुपये खर्च करना, दिल थोड़ा सा कम दुखेगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 1000 रुपये खर्च करना और 1400 रुपये खर्च करना, द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 140, हमारा जो दिमाग है ना वो डिफरेंस काउंट करता है। अब माइंड इज़ वेरी सिंपल, इट डजंट अंडरस्टैंड परसेंटेज एंड दिस एंड दैट, इट अंडरस्टैंड सिंपल सा दिमाग, पहले 100 अभी 140 है, 40 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी पॉकेट के अंदर। बट इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज़ 10 kg के हिसाब से, एंड ओवर हियर 1400 रुपीज़, नाउ द डिफरेंस इज़ मल्टीप्लाइड, डिफरेंस हो गया मल्टीप्लाइड। पहले घर में एक टीवी होती थी 50,000 की, मान लेते हैं। नाउ द टीवी, द कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन इज़ 70,000, लेकिन अब एक टीवी नहीं आती है, अब आती है कितनी, 5 टीवी, इस पे भी असर पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि पहले भी 2 टीवी आती थी, अभी भी 2 टीवी आती है, डिफरेंस बिटवीन 50,000 70,000 इज जस्ट 20,000। बट जैसे ही आपने 2 टीवी लेकर आए, द मनी का जो डिफरेंस है वो डबल हो गया। ये असर पड़ता है इससे, बिकॉज हो सकता है द डिफरेंस इन द वीट एंड द डिफरेंस इन द राइस, डिफरेंस इन द पल्सेस, शुगर, ये अलग अलग हों, अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। तो पहले हम मान के चलेंगे वी आर टेकिंग 1 kg 1 rice, 1 kg rice, 1 kg wheat, 1 kg pulse, 1 kg sugar, 1 liter this। अभी हम लोग सिर्फ 1-1 kg लेकर चलते हैं, सिंपल। तो क्या आएगा, 100 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 14 प्लस 40 604, 100 200 300 200 550 550, ये आपका हो जाएगा 550 एंड 550 एंड 50 604, ठीक है। 140 प्लस 240 प्लस 350 कितना हो गए, 600 740 740 एंड 70 740 एंड 70 810। सिंपल है, एट द प्राइजेस ऑफ ऑल द आइटम्स फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए 1 kg के लिए प्राइस लिखी हमने सब के लिए, 1 kg 1 लीटर की बात है, एक करके लिए। फिर कंपेयर कर दिया, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर विद द बेस ईयर 1995, इट्स 810 डिवाइड बाय 604 इंटू 100, कैलकुलेशन इज 134.1। यानी इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोलना चाहता है कि पहले अगर मेरे को 100 रुपये खर्च करने थे, अब मुझे 134 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। बट अगर मैं क्वांटिटी ले लेता ना, तो आंसर कुछ और होता। आप थोड़ा सोच कर बताना इस चीज़ के लिए, अगर क्वांटिटी अलग अलग होती तो आंसर क्या होगा। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 100 की बजाय, इफ़ आई विल काउंट 1000 रुपीज़ in place of 200, if I will count the 2000 rupees, in place of 250 I am counting 2500 rupees, 2500 rupees, 14 plus 40। अब आप देखोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ शुगर एंड ऑयल इज ख़त्म हो गया है, बहुत मिनिमल हो गया है। और सेम यहाँ पर करना, आप चेक करना, आपका आंसर बिल्कुल अलग आने वाला है, बिल्कुल अलग आएगा। और अगर आप ये वीडियो प्रीमियर के बाद देख रहे हो तो पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखोगे। अगर आप चैट में लिख रहे हो तो बाद में इस चीज़ को नोट डाउन कर लो एंड यू विल सॉल्व इट लेटर, ठीक है। पक्का सॉल्व करेंगे इस बात को, ठीक है। बट नीड नॉट टू वरी, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था। बाइंग, लेट्स सपोज आई एम बाइंग 1 सोफा, इट विल अफेक्ट डिफरेंटली। Buying 2 sofas, it will affect differently. Quantity effect करती है। आप सोच के देखना, buying television does not affect me much। क्यों? मुझे पता है यार एक लगानी है घर के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, एक आम इंसान को टीवी खरीदना भारी नहीं पड़ता है, एक आम इंसान को गोभी खरीदना भारी पड़ जाता है। क्यों? गोभी बार बार रोज रोज पूरे साल खरीदनी होती है, बार रोज रोज हर एक साल खरीदनी होती है। इसलिए आपको पता है यार कि योर गोभी इज गोइंग टू अफेक्ट योर पॉकेट मच
मच हायर देन अ बाइंग अ टेलीविजन और मोबाइल फ़ोन। एक बार ले लिया हो गया, क्वांटिटी एक ही है, हाँ थोड़ा महंगा है लेकिन एक ही है, बट गोभी यू आर बाइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप सोचना इस चीज़ को। हाँ, दूसरी चीज़, गिविंग दैट टेडी बियर इज़ फाइन, एक बार दे दिया ओके, बट अगर वो बोले रोज रोज चॉकलेट, रोज चॉकलेट, रोज चॉकलेट, रोज चॉकलेट, बड़ी वाली ओरियो, आजकल तो वो भी आने लगे, ओरियो हर्ट, रेड वेलवेट, बहुत तरह की आती है बेटा, आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अगर आप रोज रोज दोगे ना तो आप सोचोगे यार, आपको मालूम चल जाएगा कि आपको पता है गिविंग अ टेडी बियर एक चीज़ है, एक बार देना आ जाएगा 1000, 1500, 2000 का अच्छा वाला। लेकिन चॉकलेट यार आप हिसाब लगाओगे यार, चॉकलेट धीरे 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 आपका पैसा ईट अप कर जाएगी। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। अब आप थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे। अब आपको ये बात समझ में आई? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का मतलब है क्वांटिटी मैटर्स। चीज़ कितनी सस्ती है उससे मतलब नहीं है। ये वाले मेथड में क्या था, चीज़ सस्ती है महंगी है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर टेलीविज़न का बहुत वेटेज है, लेकिन इस मेथड के अंदर टेलीविज़न का नहीं, गोभी का ज़्यादा वेटेज है। आई बात समझ में? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है यार। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले जो आप सम ऑफ द प्राइस कर रहे थे ना, अब आप सम ऑफ द एक्चुअल प्राइस, मतलब पहले आप एक आइटम खरीदते थे, लेट्स सपोज क्वांटिटी ए, you are counting it 1 kg. Now you will count the total price. If you are buying 10 kg, you will count the price of the 10 kg, not a 1 kg. ये है बस फ़र्क, इतना सा फ़र्क है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब आपका यहाँ पर है बेस प्राइस 3.20 इन द ईयर 2000 एंड 3.8 इन द ईयर 2008। अभी आप बोलोगे 0.6, ₹1 का भी फ़र्क नहीं है, हाउ डज इट गोइंग टू अफेक्ट मी? बट अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सो नाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट यू 60 रुपीज़, एंड नाउ 60 रुपीज़ इज मच 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 हायर देन 0.6 रुपीज़। आपका काम क्या है, यू विल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव प्राइस, जिसको हम बोलते हैं वेटेड। तो आप क्या करोगे, 3.2 इंटू 100, पहले नीचे वाले का प्राइस निकाल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, पहले नीचे वाले का प्राइस 3.2 इंटू 100, 1.7 इंटू 20 प्लस 148.1 इंटू 15, 34 इंटू 50। ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस इन द बेस ईयर। और अब ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका होगा 3.8 इंटू 100, 2.1 इंटू 20, 149.5 इंटू 15, 45 इंटू 50। ये आपका होगा टोटल एक्सपेंस इन द करंट ईयर। तो आपने इसको निकाला 4914.5 डिवाइड बाय 4275.5 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 1115। अगर आप बैलेंस देखोगे इस चीज़ को पूरा, अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो ओके, ये समझ में आया क्या है। सेम चीज़ है, पहले कितना एक्सपेंस करता हूँ, जो अपन नॉर्मल करते हैं, पहले कितना एक्सपेंस था टोटल। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइस देख रहे थे सीधा सीधा। अब क्या करें, टोटल एक्सपेंस बताओ, व्हाट इज अ टोटल एक्सपेंस राइट नाउ। अच्छा, अब एक मेरे दिमाग में सवाल आया यार, मैं 12 साल की उम्र में बहुत सारे बादाम खाता था क्योंकि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाज ऑसम, लेकिन सपोज करो अगर मैं हो गया 1200 साल का, हाइपोथेटिकल एज, तो डिफरेंस होगा नहीं होगा मेरी रिक्वायरमेंट्स में। अब मुझे क्या चाहिए, बस कुछ नहीं, ठंडी हवा चाहिए बेटा। जीवन के अंदर ठंडी हवा, थोड़ा पानी और थोड़ा सा खाना। So in the young age we are having a lot more requirements. हाँ, बचपन में क्या चाहिए, खिलौना चाहिए, बस एक छोटा सा खिलौना दे दिया, जा बेटा खेल ले। हाँ, एक टॉफ़ी दे दी, हो गया। लेकिन जैसे ही आपकी एज बढ़ी, आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, फिर जैसे ही एज और बढ़ने लगी, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम। सिंपल सा फंडा यार, इसमें कोई गलत सही कुछ नहीं है, यही चलता है, यही चलेगा, ये फंडा है सिंपल सा। तो एट द एज ऑफ 90 आप क्या बोलोगे यार, आप क्या बोलोगे, बस पानी का ग्लास पकड़ लूँ, पी लूँ, यही मेरी रिक्वायरमेंट है। मानते नहीं मानते? तो मेरा सिंपल सा फंडा है यार, जब ये चीज़ है तो हम लोग क्वांटिटी को सेम क्यों ले रहे हैं। 1990 के अंदर जो मेरी रिक्वायरमेंट थी और जो मेरी 2050 के अंदर रिक्वायरमेंट है, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं।
तो वाई आई एम कंपेयरिंग ऑन द सेम क्वांटिटी? पहले मैं 5 किलो बादाम खरीदता था, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ठोकरे बहुत खा ली। आ रही है आपको बात समझ में? तो यू हैव टू, अब आपको सोचना पड़ेगा यार, पहले मेरी पॉकेट पर अलग असर पड़ता है, अभी अलग असर पड़ता है। दिस इज, अब इस चीज़ को समझने के लिए कौन आए? 3 भाई लोग आए, लेस्पेयर्स, पाशे और फिशर। अब इन 3 भाई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। अब क्या होता है, लेस्पेयर और पासे अपने अपने थ्योरी बताते हैं, और फिशर क्या होता है, फिशर बीच में आता है, बोलता है लड़ो मत। अब ये लड़ाई क्यों करेंगे देखना, मैं आपको समझाऊंगा। तो लेस्पेयर्स की अपनी एक थ्योरी है, वो अपनी जगह सही है। पाशे की अपनी जगह एक थ्योरी है, वो अपनी जगह सही है। फिशर बोलता है बेटा दोनों की थ्योरी को मिला देता हूँ, और बन गई नई थ्योरी, फिशर की थ्योरी। नाउ व्हाट डज लेस्पेयर्स सेज? बहुत सिंपल सा फंडा है यार। लेस्पेयर्स क्या बोलता है कि आई नो योर रिक्वायरमेंट हैज़ बीन डिक्रीज्ड, बट इट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप इधर कुछ अलग कर रहे हो, इधर कुछ अलग कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि पहले मैं 100 किलो बादाम खाता था एक साल के अंदर, बादाम की प्राइस थी मान के चलो 100 रुपये, माई एक्सपेंस इज 10,000 रुपीज़। लेकिन अब मैं 5 किलो बादाम खाता हूँ, अब प्राइस है 250 रुपये। कितना हुआ? 1250 रुपये, 1250 रुपीज़। Now what economics says, we cannot compare two things at the different level. आपको वो सेम लेवल पर लानी पड़ेगी। या तो इसको नीचे लेकर आओ, तो क्या किया लेस्पेयर्स ने बोला नीचे लेकर आओ, पाशे क्या बोला इसको ऊपर लेकर आओ, और फिशर क्या बोला दोनों को बीच में लेकर आ जाओ। बस इतना सा फंडा है। यानी कि अभी आपको क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है, बट लेस्पेयर्स सेज लेट्स मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बिकॉज क्वांटिटी विल नॉट बी सेम फॉर द करंट एंड द बेस ईयर। लेस्पेयर्स सेज लेट्स टेक द क्वांटिटी ऑफ द ओल्ड वन। यानी कि आज भी अगर मैं 100 किलो बादाम खाता तो कितना इकोनॉमी पे असर पड़ता, ये है लेस्पेयर्स। सिंपल है। यानी कि बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी आपको दी हुई है। अकॉर्डिंग टू लेस्पेयर दिस करंट ईयर क्वांटिटी इज ऑफ नो यूज, जो कि आपको ही पता है यार ये गलत बात है। अकॉर्डिंग टू पाशेज ये वाली क्वांटिटी इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिशर की थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है बिकॉज इट टेक्स द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ, दोनों का मीन लेता है, दोनों का एक काइंड ऑफ एवरेज ले लेता है। तो पहले चेक करते हैं लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बोलता है। आपको क्या करना है, लेस्पेयर बोलता है कि लेट्स टेक दिस बेस ईयर क्वांटिटी, तो ऊपर क्या लिखूंगा करंट प्राइस इनटू बेस ईयर क्वांटिटी। यानी कि आज भी मैं उतना ही खाता तो, आज भी मैं उतनी ही टीवी खरीदता तो कितना असर पड़ेगा मेरे पॉकेट के ऊपर। 20 इंटू 9, 30 इंटू 5, देखो 50 इंटू 7, 60 इंटू 8 डिवाइड बाय 10 इंटू 9, 20 इंटू 5, 30 इंटू 7, 40 इंटू 8 इंटू होल 100। देखो यार कैलकुलेशन है, उससे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए मेरी बातों पर, कॉन्सेप्ट पर, जो बेसिक थीम है वो समझ में आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन है 20 इंटू 9 180, बच्चे को पता है आप कर लोगे, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, अगर समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ लिया हमने, रिलेटिव इंडेक्स नंबर पढ़ा, सबसे पहले हमने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन समझी, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर, देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज द रिलेटिव इंडेक्स नंबर, द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल, प्राइस करंट ऑफ अ कमोडिटी अपॉन प्राइस of a same commodity in the base year, then simple aggregated method which add up the price of one unit of every commodity that I am using in the base year and in the current year. So sum of the price in the current year divided by sum of the price of the base year multiply by 100. This is a simple aggregated method. Now fourth point come as weighted aggregate method which says let's take the quantity same. अगर आप सेम क्वांटिटी लोगे तो समेशन ऑफ पी आई क्यू का मतलब है P1 मान लेते हैं, P1Q मतलब करंट प्राइस इनटू क्वांटिटी, पूरा समेशन हो गया करंट टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय विद द सेम क्वांटिटी टोटल एक्सपेंसेस इन द बेस ईयर इनटू 100। ये हो गया आपका।
अब इसके बाद क्या आता है, लेश पेयर्स मेथड जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या बोलता है, प्राइस, करंट प्राइस इनटू बेस ईयर क्वांटिटी, इस पूरे का समेशन डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू करंट, बेस ईयर प्राइस इनटू बेस ईयर क्वांटिटी, ये हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 161.11। नाउ पाशे मैंने आपको बता दिया, देखो ये है, ये करंट है, ये बेस है। लेस पेयर्स क्या बोलता है, लेट्स टेक द क्वांटिटी टू द बेस ईयर। अब पाशे क्या बोल रहा है, लेट्स टेक द क्वांटिटी ऑफ द करंट टू द, लेट्स टेक द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर एट द लेवल ऑफ द करंट ईयर, यानी कि बेस का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो करंट ईयर पर लाकर अपन क्वेश्चन को लगाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होने वाला, दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द पाशेस प्राइम प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा, बेस ईयर, करंट ईयर। पाशे क्या बोलता है, हाँ पाशे क्या बोलता है, इसको ऊपर लेकर आओ। पाशे बोलता है बेस को ऊपर लेकर आओ, सिंपल सा फंडा है। ओके ठीक है, आपको ये समझना है। अच्छा आपको ये, अगर आपको याद नहीं होगा सर मैं भूल जाऊंगा, एक टेक्निक दिमाग में आई है, लेस पेयर्स इन द अल्फाबेट एल एंड पी। पी का नंबर ज़्यादा है ना, पी कब आता है 18-19 के आसपास आता है, एल कब आता है 11-12 के आसपास आता है, 12 के आसपास आता होगा। तो ये नीचे है ना, तो जो नीचे है वो नीचे ही खींचेगा और जो ऊपर है वो ऊपर ही खींचेगा, सिंपल सा फंडा। ये टेक्निक आप काम में ले सकते हो, अगर आप भूल जाते हो तो ये टेक्निक आपके काम की है। तो पाशे क्या बोलता है, पी का नंबर कितना ज़्यादा होता है, हायर होता है ना पी अल्फ़ाबेट में, तो ऊपर लेकर आएगा, यानी कि करंट लेवल पर लेकर आएगा। तो बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, 1 into 8, नीचे देखो मैं नीचे वाला फंडा लिख रहा हूँ, नीचे वाला टोटल एक्सपेंस लिख रहा हूँ, 2 into 7, 3 into 6, 4 into 5। अब ऊपर क्या लिखना है, करंट ईयर का, तो करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी, 5 into 8, 4 into 7, 3 into 6, 2 into 5। ये कैलकुलेशन करोगे 96/60 into 100 is 160। अब आपका बचता है आखिरी, ये समझ में आ गया अच्छे से, मेक श्योर अगर नहीं समझ में आया है तो बताओ फटाफट से, मैं इसको फटाफट से इसको बता दूंगा क्या आपको दिक्कत आ रही है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है आपकी, आप तो ये तो आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फिशर्स आइडियल। इसको आइडियल क्यों बोला है, बिकॉज ये दोनों को बोलता है भाई मैं ऊपर क्यों आऊँ, ये बोलता है मैं नीचे क्यों आऊँ। फिशर बोलता है एक काम करो, हाँ बीच में आ जाओ, दोनों बीच में आ जाओ, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, इस तरह से सफ़र पूरा होगा। तो ये क्या है, रूट ऑफ फिशर इंडेक्स, रूट ऑफ लेश पेयर्स मल्टीप्लाई रूट, ये क्या चीज़ है, ये पाशे का इंडेक्स नंबर है मल्टीप्लाइड 100 बाहर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा, मैं पूरी टेबल आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको डेटा दिया हुआ है इधर वाला, और ये हम निकालेंगे। देखो फिशर क्या बोलता है कि पहले एक काम करो, रूट ऑफ किसका, लेश पेयर्स इंडेक्स इनटू पाशेस इंडेक्स, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन दोनों के बीच का एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, अब लेश पेयर्स क्या बोलता है, लेश पेयर्स नीचे एलपी, तो ये नीचे लेकर आएगा, मतलब करंट क्वांटिटी को भी बेस क्वांटिटी पे सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर क्या होगा P1Q का समेशन, नीचे क्या होगा P0Q का समेशन, मतलब ये हो गया। तो P1Q कितना होगा, P1Q0, यानी कि 2012 और 2018। तो द प्राइस ऑफ 2012 इन द क्वांटिटी ऑफ द 2008 इज 13 into 4, 13 into 4 52, 18 into 8, P1Q0 किधर है, ये है। करंट प्राइस को बेस प्राइस पर, करंट प्राइस को बेस प्राइस पर लेकर सॉल्व कर रहे, लेश पेयर्स बोलता है 8 into 7 126, 29 into 5 is 145, 14 into 8 is 112। ये टेबल देखो, इसको सम किया 435 डिवाइड बाय, अब बेस ईयर का करना है, तो P0 Q0 10 into 4 40, 15 into 7 105, P0 Q0 25 into 5 125, 11 into 8 88, इसका सम किया 359। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका
देखो यहाँ पर 100 को अगर आप अंदर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा 100 स्क्वायर, तो 100 इंटू 100, समझ में, 100 इंटू 100 को बाहर निकालना, रूट 100 का स्क्वायर इज 100, इसलिए बाहर आ गया। अब ऐसे इसको निकालेंगे, ये क्या है, पाशेज इंडेक्स का नंबर है, तो वो पाशे क्या बोलता है, पाशे बोलता है ऊपर लेकर आओ, मतलब बेस क्वांटिटी को करंट क्वांटिटी पर लेकर आएंगे, बेस क्वांटिटी को करंट क्वांटिटी पर सॉल्व करेंगे हर चीज़ को। तो P1 Q1, क्योंकि करंट को तो करंट पे करेंगे, बेस को भी करंट पे करेंगे। 30 इंटू 6 78, यहाँ पर आप देखो 18 इंटू 8 144, 29 इंटू 9 261, 14 इंटू 10 P1 Q1 इज दिस, ये आपका आ गया 623, लिख दिया ऊपर करंट का वैल्यू डिवाइड बाय, अब बेस का वैल्यू लिखना है एट द करंट क्वांटिटी, क्योंकि पाशे बोलता है ऊपर लेकर आओ, तो कितना हो जाएगा P0 Q1, 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 8 15 इंटू 8 120, 25 इंटू 25 इंटू 9 P0 Q1 is 225, 11 इंटू 10 P0 Q1 is 88, इसको सॉल्व किया, कहाँ गया ये, इसको सॉल्व किया 515, P0 Q1 515 नीचे डिवाइड कर दिया। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है यार। अच्छा, अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है, नीड नॉट टू वरी, मैं आपको एक बहुत ही शानदार टेक्निक बताने वाला हूँ, एक सेशन बना दूंगा स्क्वायर का निकालने का, ठीक है। तब तक ये कॉन्सेप्ट आप रखो, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा स्क्वायर निकालने का, आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, ये मेथड आपने कभी देखा नहीं होगा, और देखा भी होगा तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा डेफिनेटली। तो हम ये 2 मेथड करेंगे, स्क्वायर कभी निकालेंगे, ठीक है, संडे को या फिर कभी भी एक वीडियो बना देंगे आपका। नाउ दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, गिवन दैट द Leshpers एंड द Parshas इंडेक्स नंबर है 25 एंड 16, हमने क्या बोला, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ 25 इंटू 16। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप फिशर मेथड लिखते हो, फिशर क्या बोलता है, फिशर बोल क्या रहा है, फिशर बोल रहा है पाशेज इंडेक्स Leshpers इनटू पाशेज का इंडेक्स नंबर। फिर यहाँ पर आप क्या लिखते हो, यहाँ पर आप लिखते हो वो डिवीजन जो आपका रहता है, प्राइस ऑफ द करंट क्वांटिटी ऑफ द बेस डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस इनटू क्वांटिटी ऑफ द बेस मल्टीप्लाई 100, यही करते हो, दिस इज द Leshpers मल्टीप्लाई। फिर आप पाशे के लिए क्या बोलते हो, पाशे बोलता ऊपर आओ, तो प्राइस ऑफ करंट क्वांटिटी ऑफ द करंट, बेस को भी ऊपर लेकर आओ, तो प्राइस तो उतनी रहेगी लेकिन क्वांटिटी आप चेंज कर देते हो, Q1 इंटू 100, इसका भी रहता है। अब ये वाला जो 100 है, ये वाला 100 का रूट बनकर बाहर निकलता है, तो अंदर ये वाली चीज़, इसको बोल देते हैं, लेट्स कॉल इट A, लेट्स कॉल इट B, A इंटू B, और बाहर अंडर रूट 100 का स्क्वायर 100 बनता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहा, इंडेक्स ऑफ Leshpers, इंडेक्स ऑफ पाशेस का रूट आएगा, इंडेक्स नंबर खत्म आपका। अगर आपको कुछ और समझना हो, डू लेट मी नो in the chat box, do let me know in the comment box after the end of the session। आप और क्या इसमें पढ़ना चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है बुकलेट से, कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई। ओके गाइज, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, एंड दिस इज अ क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला, यार मुझे नहीं लगा पूरे सेशन में हमने कहीं पर भी फॉर्मूले पर डिस्कस किया है, हमने कॉन्सेप्ट पर, हमने सोच पर डिस्कस किया है। नाउ बट स्टिल यू हैव टू कन्वर्ट योर थॉट इन द फॉर्मूला फॉर्म। So do let me know what is the formula for the Leshpers method. Do let me know in the comment box, not in the chat box. बाद में इसको आप करना। Stay tuned guys. Now we will be having session every day at the 3:30 p.m. and this was a session of the applied mathematics. On every Tuesday we will be having the session of अप्लाइड मैथमेटिक्स एट 3:30। आपके पास पूरा 1 हफ्ते का टाइम है, अगले हफ्ते मैं एक नए चैप्टर के साथ आऊँगा, 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, सारी थ्योरी, सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के अंदर, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो वी विल रोल आउट ऑफ फॉर्म जिसमें आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर अगर आप इमेज अपलोड कर पाओ तो दैट विल बी रियली ग्रेट। ओके गाइज, so see you all in the next class, but before leaving I want to tell you that
वी आर ऑल्सो हैविंग द एनरोलमेंट क्लास, जहाँ पर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, द थिंग्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड, और वी विल से दैट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बिकॉज अ टीम इज़ बिगर। आपके पास 5,000 घंटे आपके पास 5,000 घंटे होंगे सीखने के लिए। इसके अलावा एवरीथिंग विल बी टॉट इन इंग्लिश, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, यू विल बी हैविंग द ग्रेटर पूल ऑफ द टीचर, और भी बहुत सारे टीचर होंगे, आप जिससे पढ़ना चाहते हो आप उनसे पढ़ सकते हो। हर क्लास के अंदर 2 टीचर्स होते हैं, वन टीचर इज़ on the camera who is teaching you people and solving all your doubts, but there is a one more teacher who is sitting behind the screen and solving all your doubts. आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. This is basically kind of one-on-one experience in the live class. You can learn from any device, and I'm very happy to announce, guys, that we have launched Maharashtra board प्रिपरेशन ऑफ द कॉमर्स ऑन द वेदांतु प्रो। वेदांतु प्रो पर आपकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, 13 सितंबर को शुरू हुआ था। अभी आपके पास मौका है, 20 फ्री सेशंस को ज्वाइन करो, जितना सीख सकते हो सीखो, एंड दिस इज़ ऑल फॉर द डे। दिस इज़ हाउ द वेबुक प्लेटफॉर्म डू लुक लाइक, ऐसा दिखता है, जहाँ पर आपके एनिमेशंस होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आपके डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे, लीडर बोर्ड रहेंगे, फास्टेस्ट फिंगर्स लिस्ट रहेगी, आपका टाइम कैलकुलेशन रहेगा, आपकी एक्यूरेसी पर काम किया जाएगा, द प्रॉपर एनालिसिस ऑन द लाइव प्लेटफॉर्म। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट in the 12th board result, our students has performed really awesome. More than 90-95% students have secured more than 80% marks, and more than 60-70% students have secured 90-95% marks in the board, CBSE, ICC and the state boards. So guys, you can also join. You can join for 1 month, 12 month or 2-year plan. 1 month, 1 year or 2-year plan. The link is in the description box. आप उस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, और डायरेक्टली यू कैन एनरोल, बट डो नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड ADAPRO which will give you the 10% off. This is all for the day. होमवर्क करना मत भूलना, join the Telegram group and keep showing your love. Bye bye, take care, good night, see you all in the next class. तब तक के लिए